जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का मतलब है, जैसे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको लगातार अपने शरीर में इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। तो इतना सारा इंसुलिन वैसे अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और डायबिटिक पेशेंट भी काफ़ी सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम इतना सारा जो इंसुलिन है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही तैयार कर पाते हैं। तो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मैनेज्ड बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। एडल्ट ऑनसेट का मतलब है मतलब ये जो डायबिटीज का वो टाइप है जो कि वयस्क अवस्था से शुरू होता है, जन्मजात नहीं होता। और ऐसी डायबिटीज को हम रेगुलरली इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। एज डायबिटीज इज ए कॉमन डिजीज सो रिक्वायर ए लॉट ऑफ इंसुलिन। तो जो डायबिटीज है वो बड़ी ही आम बीमारी है और हमको इसके लिए क्या चाहिएगा, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की ज़रूरत रहेगी। इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है ये एलर्जिक रिएक्शन है या फिर एक जो रिएक्शन है अलग अलग प्रकार की वो बॉडी में क्रिएट कर सकता है। यदि हम किसी भी दूसरे एनिमल से लें इंसुलिन, मतलब कोई भी अदर टाइप का, जैसे कैटल है, पिग है, इनसे यदि हम इंसुलिन लें तो वो रिएक्शन क्रिएट कर सकता है बॉडी में। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर। पहले जो इंसुलिन यूज किया जाता था तो वो हम जो स्लैटर्ड, जहाँ पे ये जो कैटल्स मवेशी या पिग सुअरों की कटाई वगैरह होती है तो वहाँ से जो भी इंसुलिन था वो वहाँ से निकाला जाता था पहले, इनकी पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स काज्ड एलर्जी। और इनसे जो इंसुलिन लिया जाता था डायबिटिक पेशेंट के द्वारा तो वो एलर्जी कोज करता था और कई बार कुछ रिएक्शंस हैं वो भी देखने को मिल जाती थी बॉडी के अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखते हैं हम कैसी स्ट्रक्चर होती है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन की चेन बनी होती है, चेन ए एंड चेन बी, लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। और दोनों चेन है वो डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती हैं किसके अंदर, प्रो एंजाइम के अंदर। जैसे प्रो हार्मोन होता है इसी तरीके से प्रो एंजाइम भी होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। और प्रो एंजाइम के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड, एक एक्स्ट्रा चेन भी प्रेजेंट होती है जिसको सी चेन बोलते हैं। ये प्री मैच्योर फॉर्म में पाया जाता है और जब मैच्योर हो जाता है इंसुलिन मतलब जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है उसमें केवल चेन ए और चेन बी ही पाई जाती हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो वही बात है, जो सी चेन है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाएगी, उसको मैच्योरेशन प्रोसेस के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है इंसुलिन से। तो हम पिक देख सकते हैं, ये प्रो इंसुलिन है, मतलब प्रो इंसुलिन मतलब एक प्रो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म है जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक ए चेन है जो ग्रीन कलर है, एक बी चेन है जो ब्लू कलर है और जो एक ग्रे कलर है वो सी चेन है। और जब इसकी मैच्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें ए और बी चेन ही रह जाती हैं, जो सी चेन है वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो एक हार्मोन के तरीके से काम करता है। वर्क ऑफ एली लिली, तो जेनेटिक इंजीनियर्ड जो इंसुलिन हमने तैयार किया है तो उसमें एक कंपनी है एली लिली नाम की, उसका वर्क बड़ा ही सराहनीय माना जाता है, जो अमेरिका की कंपनी है ये। तो मेन चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर डीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म। तो जो मेन काम है जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी वगैरह तो ये तो तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन उनको मैच्योर फॉर्म के अंदर कैसे असेंबल किया जाए, मतलब उसके डाइसल्फाइड ब्रिज हैं वो कैसे बनाए जाएं, मेन चैलेंज इस चीज़ का था स्टार्ट में। तो इन 1983 1983 के अंदर एक एली लिली अमेरिकन कंपनी है प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंस कोरोस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। तो उन्होंने क्या दो डीएनए दो जीन को तैयार कर लिया जो कि ए और बी चेन बना सकते थे एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन ए प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो इंसुलिन चेन को बना सकें। चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। तो यहाँ पे जो चेन ए और चेन बी को अलग अलग तैयार किया गया और एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इनको ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, इनकी मैच्योर फॉर्म बनाने के लिए जो दोनों चेन है ए और बी उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट किए गए और उससे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो तैयार किया गया।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग प्लाज्मिड लिएंगे और प्लाज्मिड में एक प्लाज्मिड में हमने जीन कोडिंग फॉर चेन ए डाला गया, ये जो पिंक जो रेड कलर का पोर्शन है, और दूसरे प्लाज्मिड में क्या डाला गया, जो जीन का कोडिंग चेन बी। तो जो ये प्लाज्मिड है जब ये बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कौन सी चेन और मल्टीप्लाई करके जो भी ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो वो चेन ए बनाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा प्लाज्मिड है वो चेन बी बनाता है। तो सेपरेट सेपरेट इनको तैयार किया गया ई कोलाई के अंदर, और उसके बाद जो चेन ए और चेन बी है इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के अटैच कर दिया गया, और इससे जो हमको जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है वो मिल गया। तो इस तरीके से आरडीटी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो तैयार किया जाता है।